केदारनाथ धाम का नाम सुनते ही अत्यंत पवित्र तथा मन भावन दृश्य सामने आता है, जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। नमस्कार, इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ धाम तथा इससे जुड़े इतिहास के विषय में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जिनमें से एक है केदारनाथ। यह 4 धाम तथा 5 केदारों में से एक है तथा इसका वर्णन स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी मिलता है। केदारनाथ पर्वतराज हिमालय की गोद में स्थित है, जो समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जिनमें एक तरफ केदारनाथ पर्वत है तो दूसरी तरफ खर्चकुंड पर्वत है और वहीं तीसरी तरफ भरतकुंड पर्वत है। न सिर्फ 3 पर्वत बल्कि 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती तथा स्वर्ण गौरी का अनोखा संगम भी यहाँ पर माना जाता है, जिनमें से कुछ नदियों को काल्पनिक माना गया है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए खुलते हैं तथा उसके बाद भारी बर्फबारी के कारण यहाँ आने का रास्ता बंद हो जाता है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का यह मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म का संदेश देता है। श्री केदारेश्वर मंदिर के निर्माण के विषय में कई सारी मान्यताएं हैं। कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने करवाया था तथा यह भी कहा जाता है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 8वीं सदी में करवाया था। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा के अनुसार अत्यंत पवित्र केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे और उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर सदा वास करने का वचन दिया। तथा दूसरी कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात पांडव भ्रातृ हत्या यानी अपने परिवार और सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, परंतु भगवान शिव पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे। पांडव भगवान शिव के दर्शनों के लिए काशी गए, परंतु भगवान शिव केदारनाथ धाम आ गए। पांडव भगवान शिव का पीछा करते करते केदारनाथ आ पहुंचे। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। पांडव भगवान शिव की ये लीला समझ चुके थे और महाबली भीम ने अपना विशालतम रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। इसे देखकर सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु पशु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने भीम के पैरों के नीचे से जाना स्वीकार नहीं किया। महाबली भीम बैल को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे, परंतु बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने बैल के त्रिकोण रूपी पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया और तभी से भगवान शिव बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में धरती में अंतर्ध्यान हुए, तब उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू यानी नेपाल में प्रकट हुआ, जहां भगवान शिव को पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्देश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 केदारों सहित श्री केदार को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है तथा इसकी दीवारें
12 फीट मोटी है और यह बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और यह अत्यंत रहस्यमयी बात है कि इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों को कैसे लाया गया तथा इन्हें तराश कर मंदिर किस प्रकार बनाया गया। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। धन्यवाद।